एक मजार का एक पीर हम्म। बाबा था। हाँ, हम्म। हमेशा वो हरा कलर का चादर बिछा के कब्र के ऊपर अगरबत्ती हम्म। वगैरह लगा के हम्म। अल्लाहू 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 ऐसा करते रहता। तो अब क्या है, काफी सारे मुरीद आते थे, पैसा वगैरह देके जाते थे। अब क्या है, हम्म। उसका एक शागिर्द भी था, मुरीद। हम्म। हम्म। उसका सेवादार एक मुरीद था। ता हम्म। वो क्या बोलते हैं, मुरीद बोल रहे थे कि गुरुजी बहुत साल तो हो गया आपका सेवा कर रहा हूँ, घर जाने का मन कर रहा है, क्या करूं? बोले तो हाँ बहुत साल तो हो गया है, या घूम के आ। बोले क्या, अच्छा ठीक है, जाता हूँ कल सुबह। तो सुबह को वो हम्म। रेडी होकर जा रहा था, तो हम्म। गुरुजी ने बुलाया। हाँ, वो हम्म। बोले कि इधर आ। तो आया, आने के बाद बोले कि तू एक काम कर, मेरा एक गधा है, उसको लेके जा, ये तेरा गिफ्ट है, इतने सालों तक तुमने मुझे सेवा किया, ये गधा तेरा। हम्म। बोले कि मरियल गधा को लेके मैं क्या करूं? बोले, ले जा ले जा। हाँ, खुश होके दे रहा हूँ, ले जा ले जा। हदिया है हदिया। हाँ। ओके ठीक है। हाँ। अब वो मरा हुआ गधे को उसको क्यों दे दिया था जानते हो? अरे गधा पालेगा तो उसको घास नहीं खिलाना पड़ेगा, ये कंजूस क्यों घास बिल्कुल। खरीदेगा गधे को? इसलिए इसको बिल्कुल। दे दिया। बिल्कुल। हाँ, अब क्या है, ये गधा लेके जा रहा है, एक तो काफी दिनों से हाँ। खाना खाया नहीं था ये गधे ने। अब बीच हम्म। रास्ते में जाके वो एक जंगल में वो गधा मर गया। हम्म। हम बोले कि हम्म। देखो जिंदगी में कुछ कमाया नहीं, एक गधा मिला था, वो भी साला बीच रास्ते में मर गया। अब मैं क्या करूं इसके साथ? अब क्या क्या किया, वो हम्म। गधे को ना, वो पहले मिट्टी को खोदा, उसको कब्र हम्म। में दफना दिया। किसको? उस गधे को। हम्म। हम्म। अब गुरु जी का दिया हुआ गधा है, तो थोड़ा सा हम्म। दिल खट्टा हो रहा था, वो रो रहा था। मैंने कहा, अरे हम्म। मेरा गधा। हाँ, अब क्या है कि वो जब तक रो रहा था, आंखें बंद करके रो रहा है, अब तब तक क्या है कि काफी सारे लोगों को ना ये ऐसा लगा कि बहुत बड़ा पीर का कोई देहांत हो गया होगा, इसीलिए शायद ये रो रहा है। कुछ लोग कुछ पैसा, कुछ लोग चादर, कुछ लोग सब्जियां, कुछ लोग फल, ये सब दे के जा रहे हैं। अब वो बेचारा हम्म। जब उठा, देखा कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? बोले कि इतना सारा हम्म। सब्जी वगैरह कौन दे के गया? उसको हम्म। जेल समझ में आ गया। उसने क्या किया, हम्म। पैसा वैसा सारे उठाए, अपनी झोली में डाला, हम्म। फिर वो जो हम्म। गधे का कब्र है ना, उसको थोड़ा सा हम्म। सजाया। हम्म। अच्छी तरह सजाया उसको। हाँ, उसके हम्म। बाद उसका अगरबत्ती लगाया। फिर वो भी क्या हम्म। करने लगा, अल्लाह 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 अल्लाह। अब अब सुनो, उसने तो अपना धंधा खोल लिया, लेकिन होता क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड नाम के एक चीज होता है। हम्म कि एयरटेल तुम्हारा इंटरनेट प्रोवाइड करता था। हम्म। अचानक से 2016 में जियो नाम के एक सिम कार्ड आ गया, जो सस्ता है, हम्म। फ्री का हम्म। है। हाँ, अब एयरटेल का बैंड नहीं बजेगा। हालांकि एयरटेल बिल्कुल। पुराना है, लेकिन ये हम्म। नया बंदा अगर सस्ते में कुछ दे रहा है, हाँ, तो हम्म। उसका बैंड नहीं बजेगा। अब सुनो क्या बिल्कुल हो गया बजेगा। है। हाँ, अब क्या हुआ है कि ये जो पीर बाबा जी का दरगाह था, पुराना वाला, हम्म। हम्म। उसका वहां पर भीड़ होना कम हो गए। हम्म। हाँ, उसका जो मजार था उसमें लोग कम आना शुरू हो गए। हाँ, अब हम्म। वो भी टेंशन में आ गए कि साला मेरा मुरीद लोग जा कहाँ रहा है। हम्म। इतना जल्दी तो वो लोग एक्स मुस्लिम बनेंगे नहीं। हाँ, हम्म। क्योंकि ये लोग तो अंधभक्त है मेरा। अभी अंधभक्ति हम्म। को दूसरा एक अंधापन चाहिए, शायद इसको कोई और इसका अंधापंथी का जो डिमांड है वो सप्लाई कर रहा हम्म। है कौन हम्म। साला? हाँ, उसने थोड़ा सा हम्म। सीआईडी को फोन करके वो हम्म। इंस्पेक्टर वो क्या बोलते हैं, दवे को फोन किया कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन लोगों ने सीआईडी हाँ। को उसको इन्वेस्टिगेट करके दिया कि बाजू में सब्जी बाबा नाम का नया एक पीर बाबा है। मतलब सब्जी बाबा, हाँ। मतलब क्या? कहाँ पर है? बोले ये 2 गांव छोड़ के। मतलब 2 गांव छोड़ के पीर बाबा आया है, मेरे को पता नहीं है, चलो देखते हैं रात को। रात को उसने क्या किया, वो चद्दर होता है ना, शॉल वगैरह, शॉल वगैरह अपने बॉडी में ओढ़ के चला गया अपना वो क्या बोलते हैं, ब्योमकेश बख्शी करने के लिए। अब जाके ब्योमकेश बख्शी जाके देख रहे हैं कि अरे साला ये तो मेरा ही मुरीद है। हाँ, जिसको मैंने ही पीर बाबागिरी सिखाया था, ये तो मेरा ही मुरीद निकला। जब सारे लोग कम होते रहे, एकदम रात के वक्त ना, उसने बोला कि ये सुनना है, आपके साथ बात कर सकता हूँ? बोले, अरे गुरु जी आप हो, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। अच्छी तरह उसको अंदर लेके गया, तो उसको पूरा कहानी बताया कि गुरु जी माफ कर देना, आपका गधे का दुकान खोल के बैठा हूँ। बोले कि वो मुझे पता चल ही गया था। हाँ, बोले कि वो अच्छा। तो एक गुरुजी एक सवाल पूछूं? बोले क्या? मैंने तो अपना धंधे का राज बता दिया कि मेरा इस कब्र के नीचे कौन दफन है, आपका दिया हुआ गधा। अभी आप मुझे बताओ कि आपका कब्र में कौन सा गधा लेटा हुआ है? बोले कि तू सही पकड़ा है, जिस गधे को तूने दबा के रखा ना, उसका माँ का कब्र ही मेरा पीर का बाबा है। ये इंडिया में
जितना भी पीर बाबाओं का वो तो दरगाह बना के रखा है, पहली बात तो कुछ होगा नहीं, उसके बाद अगर कुछ होगा भी या तो बिल्ली दबा के रखा है, या फिर कुत्ता दबा के रखा है, या फिर सुअर, या फिर बकरा। साला इतना दुनिया में कितना सारा कंट्रीज है, कितना सारा मस्जिदें है सऊदी अरब में, हाँ इतना सारा नबी आ गए, साला एक भी पीर बाबा सऊदी अरब में पैदा नहीं हुए, सारे मरने के लिए इंडिया में ही मिला था। वो कौन सा था, वो कुत्ते का जब मौत आता है वो शहर की तरफ भागता है, साला पीर बाबा का मौत आया तो इंडिया की तरफ भागा था क्या?